नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टिश्यू पढ़ने वाले हैं, हालाँकि थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे। देखिए, मेरे साथ अभी बहुत सारे ऑनलाइन भी बच्चे देख रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे कुछ ऑफलाइन भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो देख रहे हैं। यदि आप कॉम्पिटिशन लाइन का तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। और यदि क्लास 9 से है तब तो आपका सिलेबस का ही पार्ट है, आपको देखना ही पड़ेगा। यदि आईसीएसई बोर्ड से है तो भी आपको देखना पड़ेगा ये टिश्यू आपको, ठीक है? तो चलिए, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आज हम पढ़ाते हैं। इसके बाद जिंदगी में कभी टिश्यू नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा प्रॉमिस रहा। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि जो टिश्यू होता है, टिश्यू दो पार्ट के होते हैं बेसिकली। एक होता है प्लांट वाला भी और एक होता है एनिमल वाला। तो हम आपको जो आज पढ़ाने वाले हैं वो एनिमल टिश्यू पढ़ाने वाले हैं, प्लांट टिश्यू का स्पेशल फिर अलग से वीडियो ला देंगे, ठीक है? उसके बाद आप आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक ही वीडियो में पढ़ाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है? तो हम बार बार कह दे रहे हैं, आज हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं बाबू? वो एनिमल टिश्यू पढ़ाने वाले हैं। आराम से आप लोग भी आराम देखिएगा, पहले समझिएगा, उसके बाद घर में जाके रीड कीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाए। किताब उताब बंद करके आराम से यहाँ पर देखिए, ठीक है? आप लोग भी जो भी देख रहे होंगे ऑनलाइन वाले बच्चे, आराम से देखिएगा। चलिए, फटाक से हम लोग पहले क्या करते हैं, एनिमल टिश्यू को आप ऐसे समझिए कि पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज बताते हैं यहाँ पर, है ना? बेसिक चीज अब आप बहुत अच्छे से समझिए कि सर टिश्यू पहले किसको बोलते हैं। टिश्यू, देखिए, टिश्यू बोलते हैं माँ के गर्भ में जब बन रहा था सेल, तो बहुत सारे सेल को मिलाकर क्या बनता है, बहुत सारे सेल को मिलाकर क्या बनता है, ये टिश्यू बनता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ग्रुप ऑफ ये क्या है, सेल है। ग्रुप ऑफ क्या है, ये एक सेल है। बोले ठीक है सर। तो ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं यहाँ पर? अरे यार, क्या हो रहा है? हाँ, थोड़ा सा क्या करते, कलर चेंज करेगा, ब्लू कर ले। तो यहां पर क्या बोलता है, ये ग्रुप ऑफ सेल जो है वो क्या है, आपका टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ सेल, वो क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है, ठीक है? बहुत सारे जो सेल को मिला देते हैं तो क्या कहलाता है आपका? टिश्यू। अब ध्यान से समझिएगा कि स्टडी ऑफ टिश्यू किसको कहलाता है? सर, स्टडी ऑफ टिश्यू कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम टिश्यू का ही स्टडी करते हैं। बहुत सारा ब्रांच होता है, ऑफियोलॉजी होता है, ऑर्थोलॉजी होता है, बहुत सारा होता है। इसी तरह से साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम लोग सिर्फ टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू के बारे में जिसको पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? उसके बाद देखिए, जो टिश्यू टर्म है, टिश्यू वाला जो टर्म है ना? टिश्यू का जो टर्म है वो सबसे पहले कौन दिया था? कोई ना कोई तो व्यक्ति होंगे जो सिर्फ टिश्यू बताए होंगे कि हाँ टिश्यू है। तो बाबू, टिश्यू जो टर्म है ना? वो टिश्यू सबसे पहले जो टर्म दिया था वो दिया था बिरचार्ट। कौन दिया था? बिरचार्ट। नाम है BIR, है ना? BIR होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा आर छूट गया है, और हिंदी में इसको बिरचार्ट बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? बिरचार्ट। और यहाँ पर उसके बाद बोलता है कि टिश्यू का टर्म दिया था, टिश्यू कौन दिया था? बिरचार्ट। और यहाँ पर हिस्टोलॉजी जो टर्म है ना? हिस्टोलॉजी, है ना? ये टर्म दिया था यहाँ पर मेयर और बिरचार्ट, ठीक है? तो ये दोनों आदमी को मिलाकर क्या बोला जाता है, चूंकि टिश्यू और हिस्टोलॉजी मतलब जो है ये दोनों जो मिला कर दिए थे, तो इसीलिए इसको बोला जाता है फादर ऑफ क्या? फादर ऑफ बोला जाता है इसको टिश्यू। क्लियर है यहाँ पर? तो दोनों व्यक्ति का नाम आएगा, समझे? कि टिश्यू का फादर मतलब जो है, टिश्यू सबसे पहले टर्म कौन दिया, हिस्टोलॉजी टर्म कौन दिया, और यदि बात आएगा कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसको बोला जाता है, तो इन्हीं दोनों को बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सिर्फ बेसिकली हम आपको बता दिए। देखिए, एनिमल टिश्यू चार टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? चार टाइप्स के होते हैं। अभी सब चीज आराम से बैठ के खाली सुनिए कि क्या है। एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? चार टाइप्स के। कितने टाइप्स के? चार टाइप्स के, ठीक है? और यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था, ये जो आप लोग हंस रहे हैं ना, यहाँ से ही क्वेश्चन आया है ना, कि फादर ऑफ टिश्यू किसको बोला जाता है ना? फादर ऑफ द टिश्यू, हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आया, तो फिर आप लोग फंस जाएंगे, समझे? तो इसीलिए याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कि ये टर्म कौन दिया, है ना? फादर ऑफ टिश्यू किसको बोला जाता है, समझे? जैसे फादर ऑफ सेल भी बोला जाता है किसको? रॉबर्ट हुक को नाम सुने होंगे। तो इसी तरह से, तो यहाँ पर एनिमल टिश्यू चार टाइप्स के होते हैं। एक नंबर पे होता है बाबू इपिथेलियल टिश्यू। क्या होता है? इपिथेलियल। इपिथेलियल। उसके बाद दूसरा नंबर पे होता है कनेक्टिंग टिश्यू, और तीसरा नंबर पे मस्कुलर, और चौथा नंबर पे नर्वस टिश्यू, राइट? जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे देख रहे होंगे ध्यान से समझिएगा कि टिश्यू चार टाइप्स के होते हैं। एक नंबर पे क्या होता है? इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा नंबर पे कनेक्टिंग टिश्यू, और तीसरा नंबर पर मस्कुलर, और चौथा नंबर पे नर्वस टिश्यू। एक बार हम ओवरव्यू दे देते हैं, क्योंकि हालांकि डीप में तो हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, डिटेल्स में। देखिए, इपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है ये आप समझिए, हालांकि डिटेल्स में अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसका काम होता है एक तरह से प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्शन।
और दूसरे का बाद क्या होता है एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है, ये सब क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तीसरा का काम होता है सिक्रेशन करना, कोई भी बॉडी में जहां भी सिक्रेट हो रहा है वहां पर ये काम होता है। और चौथा काम होता है सेंसरी का बताना, ठीक है, जहां भी सेंस वेंस है वो चीज बताना। तो ये काम है इपिथेलियल टिश्यू का, राइट। अब उसके बाद बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। सर कनेक्टिंग टिश्यू क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे ब्लड के बारे में बहुत बार बोला जाता है कि ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू, तो याद रखिए ब्लड क्या है, एक टिश्यू है। तो ब्लड का काम क्या होता है, या सॉरी कनेक्टिंग टिश्यू का काम क्या होता है, इसका काम होता है पहला सपोर्ट देना, क्या देना, सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट देने के बाद मतलब सपोर्ट के क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में बोलते हैं इसको सहारा देना, सपोर्ट है ना, कनेक्ट करना। और उसके बाद बाइंडिंग, बाइंडिंग ऑफ ऑर्गन, ये भी किसका काम है, कनेक्टिंग। बाइंडिंग मतलब होता है कि कोई भी हाथ टूट मुड़ रहा है, इसको बाइंडिंग बोलते हैं। तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, इसीलिए देखिए तो कोई भी मतलब जो सब्सटेंस होता है उसको ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी ब्लड, ब्लड क्या कर रहा है बाबू, ट्रांसपोर्ट कर रहा है सब्सटेंस को, क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट। उसके बाद फिर क्या है, इम्यूनिटी, क्या है बाबू, इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी भी देने का काम किसका होता है, कनेक्टिंग टिश्यू का काम, ठीक है। अब उसके बाद मस्कुलर टिश्यू, ये तो आप जानते होंगे मस्कुलर टिश्यू का क्या फंक्शन है बाबू, यहाँ पर जो मूवमेंट और लोकोमोशन होता है। लोकोमोशन मतलब होता है कि एक जगह से उठकर आप दूसरा जगह पर चल गए तो उसको क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। तो ये सब काम कौन करवाता है, मस्कुलर टिश्यू। और उसके बाद नर्वस टिश्यू का काम क्या है, नर्वस टिश्यू में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली न्यूरॉन के बारे में, किसके बारे में, न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन जो क्या, इसका काम क्या होता है, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स और कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये बेसिकली आप पढ़ लेंगे, तब आप एनिमल टिश्यू पूरा पढ़ेंगे, माने एपिथेलियल टिश्यू भी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद कनेक्टिंग टिश्यू, उसके बाद मस्कुलर टिश्यू, उसके बाद नर्वस टिश्यू, राइट। लेकिन आज का जो क्लास है ना मेरे भाई, आज का जो क्लास पूरा जो डिपेंड है वो डिपेंड है आपका इपिथेलियल टिश्यू के बारे में, किसके बारे में, इपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि हम ये क्या बता रहे हैं कि एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स के होता है, 4 टाइप का। एक नंबर पे क्या हम बताएं, इपिथेलियल, दूसरा पे कनेक्टिंग, तीसरा पे मस्कुलर और चौथा पे नर्वस टिश्यू, राइट। तो ये चीज बता दिए। और उसमें से एपिथेलियल का काम क्या है सर, एपिथेलियल का काम यहाँ पर बता दिए, प्रोटेक्शन करना, और दूसरा बात एब्जॉर्प्शन करना, उसके बाद सीक्रेट करना, और दूसरे बात यहाँ पर सेंसरी बताना, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए आज का जो पूरा क्लास है, पूरा क्लास वो लगभग इसी पे डिपेंड है, क्लियर है। तो चलिए जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए एक तो चीज हम आपको कहानी समझाते हैं। पहले देखिए आप लोग इतना दिन में नहीं पढ़ रहे थे, हम आपको डिटेल में थोड़ा बता रहे हैं कि माँ के गर्भ में सबसे पहले हमारा जर्म लेयर बनता है। क्या बनता है बाबू, आप लोग भी समझिएगा, जर्म लेयर। ये जर्म लेयर क्या होता है बताते हैं कि जब भी कभी भी मेल और फीमेल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो बच्चा होता है यानी बेबी होता है उसका डेवलपमेंट होने लगता है। बोले हाँ ठीक है सर। तो जब फर्टिलाइजेशन के बाद जब माँ के गर्भ में एम्ब्रियो है ना, इसका डेवलपमेंट शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले 3 लेयर बनता है। क्या बनता है, 3 लेयर, मेरा आपका सबका ऐसा ही बना होगा, ठीक है, माँ के गर्भ में। तो सबसे पहले 3 लेयर बनता है और उस 3 लेयर को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर, है ना, जर्म लेयर बोलते हैं। और जिस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका शरीर 3 लेयर से मिलकर बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। क्या बोलते हैं दोस्त, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। क्लियर है यहां तक, क्यों, क्योंकि हम क्या बताएं कि हमारा शरीर कितना लेयर से बना है, 3 लेयर्स, ठीक है, 3 लेयर मतलब 3 जर्म लेयर्स, राइट। ये माँ के गर्भ में बना, ठीक है सर। उसके बाद फिर क्या होता है, वो 3 लेयर कौन कौन सा है, देखिए एक नंबर पे क्या है, एक्टोडर्म। क्या है बाबू, एक नंबर पे क्या है, एक्टोडर्म। दूसरा नंबर पे है मीजोडर्म, क्या है, और तीसरा नंबर पे क्या है, एंडोडर्म। देखिए एक नंबर पे एक्टोडर्म है, एक्टो ये क्या है, बाहरी आउटर लेयर है। आप देख पा भी रहेंगे, है ना, देख पा रहे हैं ना कि भैया ये क्या है, आउटर लेयर है। और मिडिल, एम से क्या, मीजोडर्म, क्या बोलते हैं, मीजोडर्म, याद रहेगा। और सबसे इनर वाला जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, एंडोडर्म, राइट। अब हम ये लेयर क्यों पढ़ा रहे हैं ये हम आपको अभी समझाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए 3 जर्म लेयर होता है, बता दिए 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एंडो नाम से ही पता चल रहा है, इन मतलब इनर लेयर होगा, मीजो बता दिए, एम फिर मिडिल और एम फोर मीजो। और एक्टोडर्म मतलब होता है भैया आउटर लेयर। क्या होता है, आउटर लेयर। यहां तक तो क्लियर है, बोले हाँ सर। देखिए अब होता क्या है कि भैया ये क्यों लेयर बता रहे हैं सर, कहाँ टिश्यू चल रहे थे, कहां पर ये लेयर के बारे में बता रही है भैया। ये तीनों जो होता है ना, इसी तीनों से क्या क्या बनता है सर, इन तीनों से, जर्म लेयर से ही शरीर के सभी टिश्यू और बाद में विभिन्न ऑर्गन बनते हैं। मतलब समझ रहे भाई कि भैया टिश्यू भी जो बन रहा है ना, टिश्यू से भी पहले एक कहानी क्या है आपका, जर्म लेयर का, राइट। कि इस जर्म लेयर से क्या बनता है बालिके, हैं, इस जर्म लेयर से बनता है आपका क्या बाबू, जर्म लेयर से ही बनता है टिश्यू। और फिर टिश्यू आगे चलकर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, राइट। और फिर पूरा बॉडी बनता है।
तो कहने का मतलब क्या है, इसीलिए हमें जर्म सेल बताया, जर्म लेयर बताना पड़ा। तो सर एक बात बताइए सर, ये जो एक्टोडर्म है ना, ये जो एक्टोडर्म है जो बाहर वाला लेयर है, इससे क्या बन रहा होगा सर? इससे बन रहा होगा अभी अभी जो हम बताएं ना आपको, अभी अभी हम बताएं आपको कि भैया ये नर्व टिश्यू जो बना था, ये क्या है? नर्वस टिश्यू। याद है अभी बताएं कि 4 टाइप का टिश्यू होता है। तो 4 टाइप के टिश्यू में ये नर्वस टिश्यू किससे बना है ना? वो बना है नर्वस टिश्यू। और इपिथेलियल टिश्यू वो किससे बना है? किससे बना है? एक्टोडर्म से, राइट। उसके बाद आइए मेसोडर्म। मेसोडर्म से क्या बना है? 2 टिश्यू बना है, कनेक्टिंग टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। और उसके बाद एंडोडर्म जो है ना, तो आप याद कीजिए, आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम दिख पा रहा है। तो इसका भी तो भैया कुछ ना कुछ रहा होगा ना, बात समझ रहे? तो ये इसमें जो भी टिश्यू यूज हुआ है वो कहां पर बना होगा? किस माँ के गर्भ में कौन सा बना होगा? एंडोडर्म। बोलिए यहां तक समझ में आए कि हम क्यों बताएं ये वाला? है समझ पा रहे हैं कि हम क्यों बता रहे हैं? भैया ये जो लेयर है, सबसे पहले माँ के गर्भ में हमारा जब आपका जन्म हो रहा होगा तो पहले यही बना होगा हमारे मम्मी के मतलब जो है गर्भ में, और इससे फिर क्या बना होगा? टिश्यू। तो हम बताएं कि हमारा मान के चलिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ। तो बाबू रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी हुआ है ना, इसमें जो भी सेल यूज हुआ है, जो भी टिश्यू यूज हुआ, तो यहाँ का जो टिश्यू होगा रेस्पिरेटरी का और डाइजेस्टिव का, वो कहां से बना होगा? तो एंडोडर्म। ठीक है। अब ये तीनों लेयर से जो है ना, तीनों लेयर से आपका क्या बना है? इपिथेलियल टिश्यू। क्या बना है? कोई दिक्कत यहां तक बताएं? तो यहां चीज बता दिए कि एक्टोडर्म ही नहीं मानिए, कभी कभी क्या होता है, ज्यादातर जगह जगह पर तीनों लेयर से मिलकर बताए। ठीक है, तीनों लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से क्या बनता है? इपिथेलियल टिश्यू, राइट। क्योंकि हम आज को पहले ही बता दिए कि आज का पूरा क्लास जो है किस पे रहने वाला है? इपिथेलियल टिश्यू। काम बता दिया आपको कि यहाँ पर काम फिर से बता दे रहे हैं बाबू, प्रोटेक्शन रहना, एब्जॉर्प्शन, सीक्रेट, और फिर क्या है? सेंसियरी करवाना, है ना, आपका जो भी चीज। तो क्लियर है, ये चीज आपको बता दी कि 3 लेयर कौन कौन सा है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, इपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अब इपिथेलियल टिश्यू को बहुत ही डीप और गहराई में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि इपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसका डेफिनेशन बोलता है, इपिथेलियल टिश्यू इज द टाइप ऑफ क्या? बॉडी टिश्यू। ये भी एक तरह का क्या है? बॉडी टिश्यू है। बोले ठीक है। दैट कवर द आउटर सरफेस कवरिंग, जो हमारे बॉडी का आउटर सरफेस है ना, यानी स्किन है ना, ये हमारा आउटर सरफेस है। द बॉडी एंड इनर सरफेस ऑफ टू द ऑर्गन, मतलब समझिए कि ये बॉडी का आउटर सरफेस हो गया। ये आउटर सरफेस आप देख पा रहे हैं, है ना, लिखा है कि नहीं? कवर द आउटर सरफेस। और ये क्या है? लाइंस एंड इनर सरफेस ऑफ टू द ऑर्गन, मतलब हमारा कोई भी ऑर्गन है ना, इसका इनर सरफेस भी तो होगा। मतलब मान के चलिए गाल है, गाल है ना, तो अंदर इनर सरफेस भी है कि नहीं? तो भैया इनर सरफेस और ये जो है आपका आउटर कवरिंग, ये चीज जो है ना, वो क्या है आपका? देखिए कवरिंग ऑफ द बॉडी एंड लाइंस, इनर सरफेस, ठीक है, ऑर्गन का, और लाइनिंग जो भी होता है ना, कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ द टिश्यू, यही बेसिकली क्या है? हमारा इपिथेलियल टिश्यू है। बोलिए यहां तक में कोई डाउट है? पक्का नहीं ना डाउट है? चलिए अब ये मेन फंक्शन बताइए सर, मेन फंक्शन क्या है? सर इसका मेन फंक्शन तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि लगभग आप समझिए कि इपिथेलियल 3-4 काम करता है। पहला क्या बताया थे दोस्त? प्रोटेक्शन। तो अब आप बोलेंगे भैया क्या चीज से प्रोटेक्शन? अब हम पहले ही बता दी भैया, पहले होता कहाँ है? लोकेशन बताइए। हमने लोकेशन बताया ना आपको कि बाबू कहाँ होता है? कवर्स ऑफ द, कहाँ पर? आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी ये आउटर सरफेस ऑफ बॉडी है। अब आउटर सरफेस ऑफ बॉडी है यानी ये स्किन है, तो भैया स्किन आपको क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन दिलवा रहा है, राइट। तो हम लिखे हैं यहाँ पर 1 नंबर पे प्रोटेक्शन, ध्यान से समझिएगा। तो बाबू क्या लिखे हैं? इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम टू द हार्मफुल थिंग्स लाइक क्या भैया? डस्ट, जर्म्स, केमिकल्स एंड टू द फिजिकल इंजरी। आपको कभी चोट लगता है तो आपको डायरेक्ट क्या होता है? ऑर्गन में नहीं लगता है, डायरेक्ट कहाँ लगता है? इस स्किन पे आता है। भैया धूल डस्ट आप जाते हैं, जर्म्स, इंजुरी, बैक्टीरिया, ये सब कहाँ? ये से। तो ये इपिथेलियल टिश्यू एक तरह का क्या है? प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है, राइट। समझ रहे कि नहीं? या तक में कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी, तो प्रोटेक्शन समझ में आ गया, क्या चीज से प्रोटेक्शन कर रहा है दोस्त। उसके बाद बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। आपके शरीर में बहुत सारा चीज का सीक्रेट होता है ना, जैसे इट एब्जॉर्ब द यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम टू द ल्यूमेन इनी, मतलब आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आप विलाई के बारे में पढ़ते हैं, है ना, समझ रहे? तो ये विलाई क्या करता है? एब्जॉर्प्शन कर लेता है। क्या करता है? एब्जॉर्प्शन, मतलब कोई चीज को एब्जॉर्ब कर लेना, राइट। तो यहां पर क्या होता है कि आपके शरीर में बहुत सारा जो है सब्सटेंस, जो यूजफुल चीज होता है, यदि उसको शरीर से रिलीज कर दे, एब्जॉर्ब नहीं करे, तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान, राइट। जैसे न्यूट्रेंट आपके शरीर में बन रहा है, न्यूट्रेंट क्या हो रहा है? शरीर में बन रहा है। तो शरीर में जब न्यूट्रेंट बन रहा है तो उसको क्या कर रहा है? कोई ना कोई क्या कर रहा है बाबू? उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। यदि एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर बहुत ज्यादा
नुकसान हो जाएगा, राइट। आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। अब तीसरा नंबर पे है क्या, सिक्रेशंस। अब ये सब काम किसका है, एपिथेलियल टिश्यू का। लोकेशन बता दिए कहां होता है, एक तो आपका कहां पर, आउटर सरफेस ऑफ बॉडी, और एक तो क्या बताए, लाइनिंग और इनर सरफेस ऑर्गन का। तो यहां पर क्या बोलता है, सिक्रेशन का मतलब क्या, कि ये सीक्रेट करता है बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट कुछ सब्सटेंस होता है, जैसे म्यूकस है ना, एंजाइम, हार्मोन, ये सब क्या है बाबू, ये सब क्या है, सब क्या है यहाँ पर, ये क्या है आपका, ये क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि म्यूकस, एंजाइम्स और हार्मोन्स, है कि नहीं। अब सर ये म्यूकस क्या होता है, हार्मोन, और तो जानते होंगे सर, ग्रोथ और डेवलपमेंट कराने के लिए आपका बॉडी में कौन काम करता है, कौन काम करता है बाबू, हार्मोन्स। कौन काम करता है, हार्मोन्स। याद रखिए, ग्रोथ, बॉडी का जो ग्रोथ हो रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है, तो कौन काम करवा रहा है, ये हार्मोन्स, राइट। यहां तक समझ गए होंगे। अब हम बताएं म्यूकस क्या होता है। म्यूकस होता है चिपचिपा पदार्थ, नाक में उंगली घुसाइए और थोड़ा सा घुमाइए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। म्यूकस होता है चिपचिपा पदार्थ, पेट में भी म्यूकस रहता है, नाक में भी म्यूकस होता है चिपचिपा पदार्थ। यदि आप सांस ले रहे हैं तो धूल डस्ट डायरेक्ट अंदर चल जाएगा, तो यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ भगवान दे दिया, एक सब्सटेंस दे दिया है स्टिकी टाइप का, जो धूल डस्ट जाता है तो नाक में इधर फंस जाता है, फिर जब घुमाते हैं तो निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप बताइए कमेंट में। तो कहने का मतलब क्या है कि म्यूकस हुआ, एंजाइम हुआ, हार्मोन, ये सब क्या होता है, सीक्रेट होता है बाबू, क्या होता है, ठीक है, सिक्रेशंस होता है। अब यहाँ जहां भी सिक्रेशन का काम हो रहा होगा वहां पर कौन टिश्यू आ जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू, राइट। यहां तक समझा पा रहे। अब यहाँ पर 4 नंबर पे क्या बोले बाबू, तो 3 नंबर तक समझ में आ गया, प्रोटेक्शन देने का काम है और एब्जॉर्प्शन भी करने का काम है तीसरा, और दूसरा फिर 4 बोल क्या बोले, एक्सक्रीशन। तो आप समझते होंगे भैया, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को, तो जहां भी बॉडी के वेस्ट मटेरियल निकालने का काम हो रहा है वहां पर लगभग कौन टिश्यू पाया जाएगा, एपिथेलियल। यहां तक तो बता दिए। और सेंसरी फंक्शन तो आप जानते हैं, ये आपको सेंस देने का काम करता है। कौन देने का काम करता है, सेंस, राइट। तो यहां तक आपको बता दिया भैया, ये सेंस मतलब टच देने का काम करेगा, पेन, हीट, टेम्परेचर जहां भी होता है वहां पर लगभग कौन आ जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू, राइट। यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए। अब उसके बाद 6ठा नंबर पे समझिए, 6ठा नंबर पे डिफ्यूजन। अब बोलेंगे सर ये डिफ्यूजन होता क्या है, बताइए, ध्यान से देखिए, है ना भैया। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन बोलते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। सर समझ में नहीं आया, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, देखिए हम आपको बहुत अच्छे से समझा देते हैं, ये डेफिनेशन आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब आप जो पढ़ लिया, बच्चा हंस रहा है ऑलरेडी पहले से, देखिए हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, ये आप देखिए ध्यान से समझिए, है ना। कहने का मतलब क्या है, आपको दिख पा रहा है डिफ्यूजन कि नहीं दिख पा रहा है, अब तो दिख पा रहा होगा मेरे भाई, है ना, अब तो दिख पा रहा होगा बहुत अच्छे से। भैया डिफ्यूजन क्या है, तो डिफ्यूजन हमने क्या बताया कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। भैया जब लग जाता है ना भैया हाई प्रेशर, है ना, बड़ी जोर से लग गया भाई, है ना, तो भैया क्या है आपके अंदर, प्रेशर, हाई प्रेशर, आप जाते हैं, हाँ, तो क्या हो जाता है, लो प्रेशर। उसके बाद फिर बोलते हैं हाँ भाई अब बोलो, है ना, काहे, समझ रहे हैं ना भाई, है। तो यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि इट अलाउ द सब्सटेंस, तो फॉर डिफ्यूजन क्या होता है समझ में आएगा, डिफ्यूजन मतलब होता है हाई प्रेशर से, अब ध्यान से समझिएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। देखिए अब ध्यान से समझिए, बाहर में आप सवाल पूछ रहे हैं, बाहर में ऑक्सीजन ज्यादा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, समझिए, नहीं, आपके अपेक्षा यदि तुलना में बताए तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो बाहर में क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, और आप में ऑक्सीजन, तो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से, अब आपके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज्यादा, और उधर कम, तो बाहर से ज्यादा से कम में जाएगा, बात समझे, तो ज्यादा से कम में जाएगा। तो क्लियर हो गया यहां तक, या हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए बाहर, ऑक्सीजन इसीलिए, क्योंकि अंदर भी ऑक्सीजन क्या है बाबू, अंदर भी ऑक्सीजन कम है, तो हाइयर से लोअर, दोनों कॉन्सेप्ट ठीक किया। तो जहां भी ये डिफ्यूजन का काम हो रहा होगा, गैस एक्सचेंज, मतलब अभी जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, बेसिकली डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है भाई, देख लेते हैं। इट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैस, लिखा है कि नहीं, एक्सचेंज ऑफ गैस, ये भड़क को मत यार, है ना, ये क्या होता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम होता है, राइट। एक्सचेंज ऑफ गैस शरीर में कहीं होता है क्या, एक्सचेंज ऑफ गैस, ऑफ कोर्स होता है ना, कहां पर होता है भाई, कहां पर होता है, यदि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे लंग्स के बारे में, फेफड़ा के बारे में, और लंग्स में भी आप पढ़ेंगे क्या, फेफड़ा के बारे में पढ़ेंगे, और वहां पर आप पढ़ेंगे एल्वेलाई के बारे में, कहां पर पढ़ेंगे, एल्वेलाई, ठीक है। एल्वेलाई के पास में क्या होता है बाबू, यहां पर जो भी सब्सटेंस रहते हैं ना, है ना, वो क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कौन होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, राइट। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्वेलाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्वेलाई। यहाँ पर लंग्स जो होता है यहाँ पर, तो अभी हम लोग चलेंगे और देखेंगे, यहाँ पर हम आपको बेसिकली एक मोटा मोटा
क्या कर दिए, एक आंकड़ा बता दिए कि कहाँ क्या काम है। तो अब समझ में आ गया कि इपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या है, कैसे क्या काम कर रहा है, बोले कोई दिक्कत है तो, है ना, राइट, बता दिए। ये लोकेशन कहाँ है, आउटर कवरिंग में, और दूसरा क्या है, इनर, जहां भी लाइनिंग होता है और जो मतलब इनर सरफेस में, है ना। अब यहाँ पर आप एक बेसिकली एक बात समझिए, यहाँ पर हम बताना क्या चाह रहे हैं कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि आउटर कवरिंग और प्लस इनर लाइनिंग मिलकर क्या बना रहा है दोस्त, कोई दिक्कत। इसका मेजर फंक्शन देखा जाए तो आप क्या लिख सकें सर, मेजर फंक्शन में आप क्या लिखेंगे सर, मेजर फंक्शन में आप क्या लिखेंगे सर, मेजर फंक्शन में आप लिखेंगे सर, मेजर फंक्शन में बस इतनी सी बात लिखेंगे भैया, इसका प्रोटेक्शन काम हुआ। सर प्रोटेक्शन कौन क्या, बता दिए, धूल डस्ट पार्टिकल जो भी होता है ना, बैक्टीरिया जम से बताता है। एब्जॉर्प्शन हम आपको बता दिए, कोई भी शरीर में जो भी यूजफुल चीज होता है इसको एब्जॉर्प्शन। सिक्रेशन बता दिया आपको, म्यूकस हुआ, हार्मोन हुआ, है ना, ये सब चीज हुआ, सबको सिक्रेशन। एक्सक्रेशन आपको पता ही है ना, सिंसियरी और डिफ्यूजन, कोई दिक्कत। तो बॉडी में जहां भी सेंस वेंस करवाना है, टच, टेम्परेचर, है ना, इसीलिए बोलते हैं टच, है ना, गुड टच, बैड टच, जहां भी काम होगा वहां पर कौन सा टिश्यू आएगा, इपिथेलियल टिश्यू, राइट। बोलिए यहां तक में कोई डाउट है तो, हाँ यहां तक में नहीं डाउट है, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा, एंजॉय कर रहे हैं, हाँ चलो वही बात। अब थोड़ा सा मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझते हैं मेरे भाई, देखिए ध्यान से, ठीक है, हाँ। तो यहां तक हम आपको बहुत अच्छे से बता दिए, अब ध्यान से समझिएगा कि इपिथेलियल टिश्यू के बारे में आप पढ़ रहे हैं। देखिए इपिथेलियल टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं बाबू, अभी तक में हमने क्या पढ़ा, अभी तक में हमने क्या पढ़ा ये हम बता देते हैं कि बाबू एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स में, एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स में, 4 टाइप्स, राइट। अब हम लोग आज का पूरा क्लास किस पे डिपेंड है, इपिथेलियल टिश्यू, और इस इपिथेलियल टिश्यू का कितना टाइप्स होता है बाबू, इस इपिथेलियल टिश्यू का 2 टाइप्स होता है, राइट। ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा बेटा, बहुत अच्छे से, ठीक है। इपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना, 2 टाइप्स का होता है, एक होता है सिंपल इपिथेलियल टिश्यू और एक होता है कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स इपिथेलियल टिश्यू, राइट। सर ये क्या होता है, अब बताइए, देखिए ध्यान से, अब बहुत अच्छे से डेफिनेशन पे काम करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से क्या बोलता है कि वैसा इपिथेलियल टिश्यू है ना, जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। देखिए नाम में ही लिखा है कि इपिथेलियल में लगा है सिंपल, बोलते हैं ना वो तो कितनी सिंपल लड़की है यार, या हाँ तुम तो बहुत सिंपल हो, है ना, कभी कभी बोलते हैं कि नहीं, सिंपल का मतलब क्या होता है, बस मतलब बहुत ज्यादा उसमें नहीं है छल कपट या बहुत सिंपल, ठीक है। तो जिस इपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर जो होता है ना, जिस भी इपिथेलियल का टिश्यू का स्ट्रक्चर जो होता है, वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत ही सिंपल होता है। ध्यान से समझिएगा भैया, बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा, राइट, बता रहे इसीलिए ध्यान से समझिए कि जिस भी इपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर जो रहता है वो क्या रहता है, बहुत ही ज्यादा कैसा रहेगा बाबू, बहुत ही ज्यादा क्या रहेगा आपका, ये सिंपल होगा। सिंपल का मतलब क्या होता है सर, सिंपल का मतलब होता है भैया एक सिंगल लेयर, क्या सिंगल लेयर ऑफ द सेल से बना होगा, क्या होगा, सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स। कल पढ़ा रहे थे यही वाला टॉपिक, तो एक लड़की हमसे पूछी कि सर सिंगल लेयर मतलब क्या, एक ही लेयर से बना होगा, एक ही, ठीक है खुशी समझ गई ना। अब हम क्या बताना चाह रहे हैं, तो ये खुशी का सवाल था तो हम बता दिए। तो सिंगल लेयर ऑफ द सेल से बना होता है, सिंगल मतलब आप यहाँ पर देखिए कितना है, सिंगल लेयर है, यहाँ पर कितना है बाबू, देख लीजिए कितना लेयर है, एक ही परत होगा, परत एक ही परत होगा, बात समझे, और ये सिंपल है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब होता है, एक होता है कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू, क्या होता है बाबू, कंपाउंड इपिथेलियल, कंपाउंड बोलिए या कॉम्प्लेक्स बोलिए एक ही है, ठीक है। बोलता है कि जिस इपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर भैया कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही मतलब पेचीदादार होता है ना भैया, मल्टी लेयर होता है। यहाँ पर आपको कितना लेयर दिख रहा है, 1 2 3 4 दिख रहा है? तो वैसा इपिथेलियल टिश्यू जिसका भैया स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और सर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, मल्टी लेयर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। कोई दिक्कत, सर इसका फीचर्स बता दीजिए, ये मल्टी लेयर के होते हैं, ये भी प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और ये आउटर लेयर में थे। सर इसका एक फीचर्स बता दीजिए भैया, ये सिंगल के लेयर के होते हैं, इसका काम तो मैंने बता ही दिया भैया, ऑब्जर्वेशन ये सब चीज, कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए, है ना। तो इपिथेलियल टिश्यू के बारे में अभी क्या हमने पढ़ा कि सर इपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल वाला और एक होता है, एक सिंपल वाला और कॉम्प्लेक्स, राइट। और अब आप समझिए मेरे भाई, अब आप समझिए कि भैया ये जो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू है ना, ये 5 कैटेगरी के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये 5 टाइप्स के होते हैं, देख रहे हैं बहुत अच्छे से कैसे हम लोग बहुत अच्छे से इसको सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ रहे हैं। अभी तक में नहीं समझे, फिर हम बताएं, अरे पढ़ लेते मैं, लो एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स के,
4, इपिथेलियल, कनेक्टिंग, मस्कुलर, नर्वस। अब आप सोच रहे होंगे सब पढ़ना पड़ेगा, नहीं, टेंशन नहीं मत लो भाई, ये अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है, और सब चारों को मिला देते हैं तब होता है वो आपका एनिमल टिश्यू। मैं आपको ये नहीं पढ़ाने वाला हूँ, है ना, ये इसका अलग, ये अलग, सब ये अलग अलग सेगमेंट है। तो एनिमल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम क्या बताएं आपको कि एपिथेलियल टिश्यू कितना टाइप्स, 2, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स, और सिंपल वाला का कितना, 5। तो वही चीज अब हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको आज हम खाली नाम बता देते हैं, अब यहां से आप समझेंगे कि यहां पर कैसे समझिए। तो हम क्या बताएं कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कौन सा होता है, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है दोस्त, सिंपल होता है, और ये सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है। क्लियर है यहां तक, है ना। तो इसका अब 5 टाइप्स कौन सा होता है, एक नंबर पे है स्क्वैमस एपिथेलियल, क्या होता है, स्क्वैमस। दूसरा नंबर पर क्यूबाइडल, क्या होता है दोस्त, क्यूबाइडल, क्या होता है, क्यूबाइडल। और तीसरा नंबर पे क्या होता है, कॉलुमिनार, क्या होता है। और चौथा नंबर पे होता है सिलिएटेड, क्या होता है, सिलिएटेड। और उसके बाद फिर क्या होता है, ग्लैंडुलर। कोई दिक्कत है यहां तक में, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये क्या चीज है, नई चीज है, इसका काम क्या है, नहीं है, ये आप पहले बाद में। तो एक नंबर पे बताइए क्या नाम है, स्क्वैमस, क्या है, दूसरा पे क्यूबाइडल। आप नाम से भी देखिएगा तो वैसा ही स्ट्रक्चर, सभी आएंगे डिटेल में पढ़ाएंगे। 2 नंबर पे, नहीं 2 नंबर पे स्क्वैमस, क्यूबाइडल, तीसरा पे, हाँ, उसके बाद चौथा पे सिलिएटेड, सिलिएटेड, और पांचवा पे, क्लियर है यहां तक, ग्लैंड, ग्लैंड, ठीक है, जो भी होता है ग्लैंड, ग्लैंड से जो भी सिक्रेशन होता है वो उसको कहलाता है ग्लैंडुलर, ठीक है। चलिए अब एक नंबर पे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं दोस्त, किसके बारे में, स्क्वैमस के बारे में, ठीक है, बहुत अच्छे से। अच्छा सर सवाल कैसे आता है, सब लोकेशन से आता है कि भैया स्क्वैमस टिश्यू कहाँ होता है, ये चीज कहाँ होता है, वो चीज कहाँ होता है, राइट। तो चलिए अब एक नंबर पे पढ़ते हैं स्क्वैमस के बारे में। देखिए भाई, अब सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बहुत अच्छे से बताते हैं कि स्क्वैमस का मतलब क्या होता है। सर थोड़ा पहले ये बताएं, देखिए स्क्वैमस का मतलब होता है, स्क्वैमस का मतलब होता है सर ये फ्लैट होता है और थिन सोलर, देख रहे हैं, फ्लैट मतलब चिपटा होता है, और ये क्या होता है, पतला होता है, सिंगल होता है, और ये क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस सेल, मतलब सिंगल होता है, सिंगल लेयर, है ना। और ये क्या होता है, फ्लैट, फ्लैट मतलब चपटा और पतला होता है, बोले ठीक है। अच्छा आप यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि स्क्वैमस का मतलब क्या है, यहाँ फ्लैट फ्लाई होता है और ये थिन भी होता है, पतला होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ये, और ये सिंगल लेयर, क्योंकि ये सिंगल लेयर का ही पड़ रहा है, क्योंकि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, राइट। सर ये क्या काम करता है, अब इसका ध्यान से समझिए, यहाँ से सवाल क्या आता है, सवाल क्या आता है, आप यहाँ से ये चीज पढ़िए, है ना, ये चीज पढ़िए कि सवाल कहाँ से आता है, लोकेशन से खाली आता है, कि आपसे पूछेगा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होता है, कहाँ, बस कहाँ पूछता है। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखिए, आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो जहां भी आपका बॉडी का आउटर सरफेस है वहां पर क्या मिलेगा आपको, आपको क्या मिलेगा, स्क्वैमस टिश्यू, ठीक है, यानी बाहर साइड में जो भी है। उसके बाद आप पढ़ेंगे 2 नंबर पे भैया वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल आप जानते हैं ना, ब्लड वेसल, जहां आपको ब्लड वेसल से क्या होता है, जहां से भैया ब्लड जाता है, ब्लड, है ना, आपके शरीर में जो खून है, खून वो कहां से जा रहा है भैया, एक ब्लड के थ्रू से होके पूरे शरीर में जा रहा है, आप यहां से देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहां पर, क्योंकि कॉकरोच के शरीर में भी ये ब्लड वेसल्स नहीं होता है, और हमारे शरीर में, क्योंकि आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो 2 टाइप्स का पढ़ेंगे, एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन और एक होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। तो भैया हम लोग का कैसा है, क्लोज, और क्लोज में एक आता है आर्टरी और होता है वेन्स। तो आपसे सवाल आएगा कि भैया आर्टरी में और वेन्स में कैसा टिश्यू होता है, आप क्या बोलेंगे, स्क्वैमस टिश्यू, राइट। आगे बढ़े सर, तीसरा नंबर पे बताइए भैया, तीसरा नंबर पे बताइए, है ना, तीसरा नंबर पे देखिए एयर सैक ऑफ लंग्स, दिख रहा है आपको, एयर सैक ऑफ लंग्स। सर ये क्या होता है, अभी हमने बताया ना, अभी हमने बताया कि सर यहाँ पर एयर सैक ऑफ लंग्स यानी आपके रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वहां पर क्या होता है, एल्वेलाई होता है, आप ऐसे करके पढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 पार्ट्स में ऐसे बढ़ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, एयर सैक होता है जिसका नाम क्या होता है, एल्वेलाई, यहाँ पर गैस का क्या होगा, एक्सचेंज। तो एल्वेलाई में भी कौन सा टिश्यू होगा बाबू, स्क्वैमस। 4 नंबर पे पढ़ते हैं कवरिंग ऑफ बॉडी कैविटी, है ना। सर ये क्या होता है, शरीर के बहुत सारे कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहां पर कैविटी होता है ना। कैविटी का मतलब ही क्या होता है सर, शरीर के अंदर स्थित खाली जगह, यानी 2 ऑर्गन के बीच का जो जगह होता है ना उसको क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो बॉडी के कवरिंग ऑफ द बॉडी कैविटी जो होता है वहां पर भी क्या होगा, कौन सा होगा, स्क्वैमस टिश्यू, राइट। और आपको क्या बोले 5 नंबर पे फूड पाइप, क्या बोले, फूड पाइप। फूड पाइप तो आप जानते होंगे, है ना, इसी को फूड पाइप बोलते हैं, है ना, इसी को ईसोफेजस भी बोलते हैं, ईसोफेजस, है ना। तो यहाँ पे भी है। और उसके बाद हमने क्या बताया, बकल कैविटी, क्या बताया, बकल, बकल कैविटी तो आप जानते होंगे, माउथ के अंदर, है ना, क्लियर है यहाँ तक। और कहाँ होता है सर, और कहाँ होता है आपको बताए, और कहाँ होता है सर, यहाँ पर होता है, ठीक है। देखिए नेफ्रॉन में,
सर नेफ्रॉन, बोमेन कैप्सूल कहाँ होता है सर? ये बोमेन कैप्सूल। सर ये बोमेन कैप्सूल होता क्या, पहले ये बताइए, है ना? ये बोमेन कैप्सूल क्या होता है पहले ये बता दीजिए। चलिए हम आपको सारा चीज बता देते हैं बोमेन कैप्सूल। देखिए तब सबसे पहले तो हम आपको एक बार समराइज कर देते हैं कि हमने क्या पढ़ाया अभी तक आपको, है ना? सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया है वो बता देते हैं भैया। स्क्वामस टिश्यूज होता है, मैंने बता रहा था सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप्स का होता है ना? समझिए, नहीं सर एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप्स का होता है, एक सिंपल और एक होता है कंपाउंड। ठीक है, सिंपल जो एक सिंगल लेयर से बना होगा, कंपाउंड जो मल्टी लेयर से बना होगा। तो भैया कंपाउंड को अभी हटाते हैं, पहले सिंपल को पढ़ते हैं। सर सिंपल वाला का 5 होता है, जिसमें से हमने 1 नंबर पे पढ़ रहा है क्या? स्क्वामस। किसके बारे में? स्क्वामस। सर स्क्वामस कैसा होता है सर? ये फ्लैट होता है और कैसा होता है? फ्लैट मतलब चपटी होती है, फ्लैट होती है और कैसा होता है? थिन होती है। क्यों सर? देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि यहाँ पर स्टेक्सस देखिए लिखा है, पतली चपटी होती है ना? पतली होती है और चपटी जैसी सेल्स होती है। तो आपको दिखा? बोले हाँ सर। सर ये लोकेशन पूछा जाता है कहाँ होता है? पहले तो हमने बताया आपको बॉडी का आउटर कवर, दूसरा में हमने क्या बताया? ब्लड वेसल्स। तीसरा में हमने क्या बताया आपको? भैया एल्वेलाई, है ना? चौथा में हम क्या बताएं आपको? है ना? कवरिंग ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी याद रहेगा। उसके बाद हम क्या बताएं आपको? फूड फाइव। उसके बाद हम क्या बताएं? बकल कैविटी। और उसके बाद बताएं भैया बोमेन कैप्सूल। अब बोलेंगे सर ये बोमेन कैप्सूल क्या होता है? चलिए हम आपको बोमेन कैप्सूल बताते हैं। देखिए ये सब तो हम आपको ड्राइंग दिखाई दिए। ये यहाँ पर देखिए एल्वेलाई, यहाँ पर क्या हो रहा है? गैस एक्सचेंज हो रहा है, राइट? अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं नेफ्रॉन। ये अच्छा ये क्या होता है भाई साहब? आप तो किडनी देखे होंगे ना, किडनी का तो नाम सुने होंगे, बोमेन कैप्सूल नहीं सुने। चलिए किडनी का तो नाम सुने होंगे भाई। किसी भी ना ऑर्गन का वो किडनी मतलब या कोई भी चीज का याद रखेगा, हर किसी का, जैसे नाक, नाक का सेल काम कर रहा है ना? किडनी, किडनी का भी कौन काम कर रहा है बेटा? किडनी का भी सेल काम कर रहा है। जैसे बोलते हैं ना किसी को डायलिसिस हो रहा है, डायलिसिस। तो रियल में डायलिसिस क्यों हो रहा है? किडनी खराब हो गया बोलते हैं ना। रियल में किडनी नहीं, किडनी का सेल खराब हो गया। क्या हो गया? आंख, आंख खराब हो गया बोलते हैं। आंख नहीं, आंख का सेल खराब हो गया। कौन सेल? रोड सेल, है ना? बहुत सारा सेल, सबका सेल खराब होता है। क्या होता है दोस्त? रिमोट खराब हो गया। भैया रिमोट खराब नहीं होगा, रिमोट का हो सकता है बैटरी खराब हो गया, राइट? समझ पा रहे? अच्छा तो बहुत अच्छे से बता रहे। तो बाबू आपका जो किडनी है ना, किडनी, किडनी के सेल का नाम है नेफ्रॉन। क्या नाम है? और ये है आपका नेफ्रॉन। ये दिखता नहीं है, इसको आप बहुत जूम करेंगे और एक किडनी के पास बहुत सारा नेफ्रॉन रहता है। हम उसमें से एक नेफ्रॉन लिए, लगभग लाखों नेफ्रॉन रहता है, ठीक है? इसीलिए वो छानने का काम करता है यहाँ पर। और भगवान ना करे, खुदा ना खास्ते, कभी किसी का खराब हो जाता है ना, तो भैया उसको डायलिसिस पे आ जाता है, बार बार ब्लड चेक करना, मतलब उसको ब्लड को बदलना, ठीक है? तो यही चीज, तो किसी का भी क्या खराब हो रहा होगा? नेफ्रॉन। और इस नेफ्रॉन का ये वाला जो पार्ट है ना बाबू, ये वाला है ना, इसका, इसको उठाकर यहाँ पर दिखाएं, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या होता है? तो अब समझ में आया कि बोमेन कैप्सूल क्या है। तो बोमेन कैप्सूल के जगह पर क्या यूज होता है बाबू? बोमेन कैप्सूल की जगह पर क्या यूज होगा? तो यहाँ पर बोमेन कैप्सूल की जगह पर एपिथेलियल सॉरी स्क्वामस टिश्यू यूज होता है। कोई दिक्कत है आगे? अब समझ में आ गया यहाँ पर ये क्या होता है डिटेल्स में? ये तो आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो वहां पर पढ़ाएंगे जब किडनी के बारे में पढ़ा रहे होंगे, राइट? तो यहाँ पर क्या है? अब एक नंबर दूसरा पर ये सब चीज बता दिए, ये भी बता दिया आपको, है ना? ये भी बता दिए, ये भी बता दिए। चलिए आइए अब दूसरा पे क्या पढ़ेंगे? क्यूबाइडल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? क्यूबाइडल के बारे में। सबसे पहले तो क्यूब का समझिए कि ये क्यूबाइडल का मतलब ही क्या होता है सर? क्यूबाइडल सेल का मतलब होता है ये क्यूब लाइक सेल है। कैसा है? कैसा दिखता है सर? ये क्यूब के जैसा दिखेगा, ठीक है? कैसा दिखेगा? ये कोशिकाएं जो होती है ये आकार में आपको क्यूब की तरह दिखती है, ये घन की तरह दिखती है। यहाँ पर आप सब देख पा रहे हैं क्यूब लाइक सेल है दोस्त, है ना? क्यूब लाइक सेल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्यूब लाइक सेल है ना? और ये सिंगल लेयर से बना होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ ही किसके रहे भाई? सिंपल इपिथेलियल सिस्टम पढ़ रहे हैं। सर इसका भी आपसे पूछेगा भैया लोकेशन कहाँ होता है ना? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्यूब लाइक के बारे में, यानी क्यूबाइडल कोशिका। देखिए ये सलाइवरी ग्लैंड जहां पर होता है ना, सलाइवरी, तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर हम आपको क्या बताएं कि क्यूबाइडल का मतलब हम आपको बहुत अच्छे से बता दिए। यहाँ पर भी लोकेशन पूछ रहे, तो सलाइवरी ग्लैंड जहां भी यूज होता है ना, सलाइवरी ग्लैंड जहां पर, है ना, जहां पर सलाइवरी ग्लैंड का मतलब ही क्या होता है सर? सलाइवरी ग्लैंड का मतलब होता है तीन, होता है तीन, हम पढ़ाएंगे आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर सब मैंडिबुलर, है ना, यहाँ सब होता है ना? तो ये तीन होता है, तीन डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ेंगे। तो सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है सर? एक ही काम है सर, यहाँ पर लार बनेगा। क्या बनेगा? लार, यानी स्लाइवा बनने का काम होता है, ठीक है? और वो मिक्स होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड जहां भी है, सलाइवरी ग्लैंड में कौन सा टिश्यू यूज होगा बेटा? क्या? क्यूबाइडल, क्यूबाइडल। दूसरा नंबर पे पढ़िए भैया गोनेड्स, है ना? गोनेड्स क्या होता है? देखिए गोनेड्स मतलब दो होता है, एक होता है मेल वाला, क्या होता है? एक मेल और एक फीमेल। देखिए मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को मिलाकर क्या बोलते हैं? गोनेड्स, ठीक है? और मेल पार्ट का क्या रहता है? मेल पार्ट का रहता है टेस्टिस, है ना? और फीमेल पार्ट में क्या होता है दोस्त? ओवरी। तो यानी ओवरी का जो यहाँ पर जो टिश्यू होगा, और ये मेल का जो टेस्टिस वाला टिश्यू होगा, भाई यहाँ पर कैसा होगा टिश्यू? यहाँ पर क्यूबाइडल होगा। कैसा होगा?
क्यूबाइडल, राइट, यहां तक समझा पा रहे हैं, है ना। और तीसरा भैया किडनी ट्यूब्यूल्स, भैया किडनी में जो ट्यूब्यूल्स होता है ना, अभी हमने क्या बताया था, किडनी में भी कहां बताए थे, बोमेन कैप्सूल, लेकिन यहां पर बोलता है किडनी ट्यूब्यूल्स में क्यूबाइडल क्या है, एपिथेलियम पाया जाता है। लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात है, क्या ध्यान देने की बात है भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे भी देख लो भाई, बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे से। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर मार देना भाई, है ना, बहुत मस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर कि बोमेन कैप्सूल में क्यूबाइडल एपिथेलियम नहीं होता है, नहीं होता है, ये याद रखिएगा। क्यों नहीं होता है ना, ये क्यों नहीं होता है बताइए, क्योंकि यहाँ पर क्या था बाबू, स्क्वामस एपिथेलियम। याद रहेगा कि भैया किडनी में हम कहां पर बताए थे, यहां पर, ये हम पर क्या बताए थे, ये बोमेन कैप्सूल, यहां पर कौन सा था, स्क्वामस। लेकिन किडनी के ट्यूब्यूल्स में और बाकी जगह पर क्या होगा, क्या होगा भाई बताओ, है क्यूबाइड। कोई दिक्कत नहीं ना, तो आज के लिए बस इतना ही रखें, हाँ, है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे यार, ठीक है। जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कॉलुमिनार एपिथेलियम। देखिए कॉलुमिनार एपिथेलियम होता क्या है, बहुत अच्छे से समझिए। देखिए कॉलुमिनार एपिथेलियम का मतलब समझिए, कॉलुमिनार सेल्स का मतलब क्या होता है भैया, ये कॉलम लाइक सेल्स है, यानी पिलर लाइक सेल्स होते हैं, देख पा रहे हैं आप, फिगर में भी देख पा रहे होंगे, कॉलम लाइक सेल्स लाइक, है ना। तो ये जो कैसे होते हैं, ये कॉलम लाइक होते हैं, मतलब कॉलम मतलब पिलर टाइप के होते हैं, क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद देखिए इसके की फीचर्स के बारे में, कि यहाँ पे लिखा भी है कि ये सेल्स जो होते हैं ना, ये टॉल होते हैं, टॉल, और ये पिलर लाइक होते हैं, है ना। बात समझ रहे, ये कौन होते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, यहाँ पर देखिए, ये टॉल भी होते हैं, पिलर लाइक भी होते हैं, और ये सिंगल लेयर बने होते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया। इसका काम पूछेगा तो एक काम क्या होता है बाबू, एब्जॉर्प्शन करना और सिक्रेशन। एब्जॉर्प्शन समझ रहे हैं, कोई भी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना और सिक्रेशन करना, ठीक है। और फाउंड इनटू द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो ये चीज है। बाकी और डिटेल्स में हम लोग यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और समझते हैं यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ समझिए कि इसका लोकेशन आपसे बार बार पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, लोकेशन ही बार बार पूछता है। देखिए ध्यान से, अब पूछा है ये कहां पर होता है, सबसे पहले एक नंबर पे आप यहां समझिए कि एक नंबर पे ये कहां होता है, देखिए यहां पर, ठीक है। तो चलिए एक नंबर पे ये कहां होता है, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विलाई या फिर माइक्रोविलाई नाम का जगह होता है ना। काम आप बताइएगा कि इसका काम क्या होता है कमेंट बॉक्स में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई होता है ना, वहां पर जो टिश्यू होता है वो होता है कॉलुमिनार एपिथेलियम का। लिख भी दिया यहाँ पर, यहाँ कॉलुमिनार एपिथेलियल पाया जाता है। और काम क्या है, तो यहाँ पर काम एक ही चीज का होगा, एब्जॉर्प्शन करना। क्या काम होता है, एब्जॉर्प्शन करने का, ठीक है। चलिए हम बता ही दिए आपको काम। उसके बाद स्टोमक में भी होता है, तो स्टोमक में भी क्या होता है, कॉलुमिनार एपिथेलियम, ठीक है। और पेट में एक गैस्ट्रिक एपिथेलियल जो है लेयर होता है, वहीं पर ये बेसिकली पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक, बहुत अच्छे से। इससे आपसे ज्यादा नहीं कुछ पूछा जाएगा। अब पढ़ते हैं लास्ट सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियल के बारे में। और ये चीज को बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं कि सर ये सिलिएटेड एपिथेलियल क्या होता है, बात समझिएगा। सिलिएटेड एपिथेलियल का क्या हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए बोलता है सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है, बोलता है कि ये ऐसे टिश्यू जिसके सरफेस एरिया पे ना भैया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। कैसा होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब ऐसे सरफेस एरिया सिलिएटेड जो एपिथेलियल होता है, ऐसे ऐसे ये टिश्यू जिसके भैया स्ट्रक्चर्स पर छोटे छोटे सीलिया होते हैं। सीलिया, सीलिया मतलब क्या होता है, समझ रहे, बाल लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब देखिए ध्यान से भैया, ये सीलिया का काम क्या होता है। देखिए सीलिया मूवमेंट करवाने का काम करता है। क्या करवाने का काम करता है भैया, ये मूवमेंट करवाने का काम करता है। जैसे मान के चलिए क्या मूवमेंट करवाएगा, है ना। तो ये जो धूल डस्ट होते हैं ना, धूल डस्ट पार्टिकल, जैसे ब्रश करते हैं तो क्या होता है, ब्रश को निकाल देते हैं ना, धूल डस्ट। तो वैसे ही धूल हुआ, कण हुआ, है ना, म्यूकस हुआ, या फिर जो फ्लैपियन ट्यूब में जो वहां पर जो है ना ओवा, ओवा को भी क्या करता है, यहाँ पर आगे बढ़ाने का काम करता है। तो जो भी अंडाणु होते हैं उसको एक दिशा में आगे बढ़ाने का काम करते हैं, एक डायरेक्शन देने का काम करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, तो बहुत अच्छे से हम बता दिए कि आपका सीलिया का काम क्या है, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो सीलिया वाले एपिथेलियल टिश्यू को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। अब देखिए इसका काम क्या है, एक नंबर पे होता है काम क्या, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये कहाँ पर होता है बेसिकली, ये होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यहाँ पर गला में, ठीक है। बस आपसे लोकेशन पूछा जाएगा। उसके बाद बोलता है कहाँ होता है, ट्रेकिया में। ट्रेकिया में भी कहाँ, यानी विंड पाइप में होता है यहाँ पर, है ना। यहीं पर पूछा जाएगा कि आपको सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ होता है। तो एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, एक तो क्या होगा
विंड पाइप में हो गया है ना, यहाँ पर कार्टिलेज जो रिंग्स बना होता है ये चीज है ना, ये ट्रैकिया को मतलब, ठीक है, ये चीज तो हम आपको स्पेशल जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताएंगे। ब्रोंकाई क्या है, तो ब्रोंकाई में भी यहाँ पर फेफड़ा की ओर जो जाने वाली ब्रोंकाई होता है वहां पे भी आपको है ना सिलिएटेड एपिथेलियम और फेलोपियन ट्यूब रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्शन सिस्टम में आप पढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वुमेन्स होते हैं वुमेन्स के पास में यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब होते हैं और वहीं पर ये सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं टिश्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब देखिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम, नाम से ही पता चला ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है भैया, जहां जहां ग्लैंड होगा वहीं पर ये टिश्यू पाया जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम वो एपिथेलियल टिश्यू है जो भैया ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है, समझ रहे। अब आपसे पूछेगा कि भैया एक बात बताइए, जो ग्लैंड होता है ना उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है भैया हार्मोन बनाना, एंजाइम बनाना, म्यूकस, स्वेट, ये स्लाइवा, ये सब काम होते हैं किसका, सब काम होते हैं ग्लैंड का। तो ग्लैंड यही सब काम करता है, यही सिक्रेशन का काम करता है, और जहां जहां ग्लैंड है वहां पर भैया ग्लैंडुलर एपिथेलियम होगा। जैसे भैया आपके आंख में लैक्रिमल ग्लैंड है ना, लैक्रिमल ग्लैंड, वहां से ये आंसू बनाने का काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन बनाने का काम करता है और ये करेगा मतलब इसका सिक्रेशंस करेगा, है ना। थायराइड ग्लैंड यहाँ भैया ये भी क्या करता है, थायराइड हार्मोन बनाने का काम करता है। यदि बात करें हम लोग पैनक्रियाज का, तो आप जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में पैनक्रियाज पढ़ते होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम और हार्मोन का सिक्रेशन करता है। आप यदि बात करेंगे एंड्रिनल ग्लैंड का, ये भी एक हार्मोन बनाने का काम करता है भैया, जहां जहां ग्लैंड आएगा वहां वहां ये है ना ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाया जाएगा। स्वेट ग्लैंड क्या है भैया, स्वेट ग्लैंड के जो है ना ये पसीना बनाता है, स्लाइवरी ग्लैंड ये स्लाइवा बनाने का काम करता है। तो बस इतनी सी बात था जो कि हम बता दिए। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या पढ़ा रहे थे, अब ध्यान से देखिए हमने क्या बताया था आपको, हमने आपको यहाँ पर पहले ही बताया था कि भैया इपिथेलियम टिश्यू पूरा पढ़ा दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, क्या पढ़ेंगे, दूसरा नंबर पे कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू को। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। अब देखिए भैया हम लोग पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू को, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है ये आप ध्यान से देखिए कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। देखिए इसकी डेफिनेशन की बात करें हम लोग, तो ये कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ये कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो पता ही है आपको, नाम से ही पता चला कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्ट करने का काम करता है, सपोर्ट करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और साथ ही साथ ये ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है। आप यहाँ पर इस फिगर से देखकर समझ सकते हैं भैया, कनेक्टिंग करने का भी काम करेगा, सपोर्ट करने का काम करेगा, फ्रेमवर्क देने का काम करेगा, भैया ट्रांसपोर्टेशन देने का भी काम करता है, और इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने का भी काम देता है। बात समझ रहे हैं। तो कनेक्टिंग टिश्यू का यही काम है, बॉडी को जोड़ने, सहारा देने और सुरक्षित रखने वाला ये टिश्यू है। क्लियर है। अब आपसे पूछेगा, ध्यान से समझिएगा कि भैया बताइए टाइप्स ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू, है ना, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं भैया, चार तरह के होते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, हम उसको पढ़ाने वाले नहीं है, ये कि अलग टॉपिक है ना। लेकिन 4 टाइप्स के कौन होते हैं भैया, ब्लड, एक नंबर पे ब्लड होता है, ब्लड, दूसरा नंबर पे भैया बोन, और तीसरा नंबर पे कार्टिलेज, और चौथा नंबर पे पढ़ेंगे एडिपोज टिश्यू, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये ब्लड एक तरह का टिश्यू है क्या, बिल्कुल है। अब यदि ब्लड टिश्यू है तो ब्लड में भी सेल रहा होगा। सर ब्लड के सेल का नाम क्या है, हमारे ब्लड का सेल का नाम है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना। अब यदि आप कहेंगे कि बोन भी एक तरह का टिश्यू है, ऑफ कोर्स ये कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम मतलब सब टाइप है। तो यानी सर बोन यदि टिश्यू है तो इसमें भी सेल रहा होगा, हमने कहा कि हाँ बिल्कुल रहा होगा। सर इसमें कौन सा सेल होता है, इसमें भी 3 तरह के सेल होते हैं, देखिए ध्यान से। इसमें जो सेल होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट होता है, और ऑस्टियोसाइट्स होता है, और एक ऑस्टियोक्लास्ट होता है, समझ रहे हैं। हड्डी में भी क्या होता है, हड्डी में भी जो होता है ये सेल होते हैं, हड्डी, क्योंकि हड्डी एक टिश्यू है यार, बोन टिश्यू है। अब ध्यान से समझिए कार्टिलेज क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे में। देखिए ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। और होता है उसके बाद एडिपोज टिश्यू। तो चलिए हम लोग एक नंबर पे सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर कार्टिलेज के बारे में पहले सबसे पढ़ लेते हैं। भैया कार्टिलेज क्या होता है, बताइए कार्टिलेज क्या होता है ना। चलिए कार्टिलेज को यदि आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझिए पहले कार्टिलेज क्या है। कार्टिलेज क्या है सर कार्टिलेज जो है ना एक तरह का सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल जो है कनेक्टिंग टिश्यू, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं सर, ये प्रोवाइड करते हैं क्या आपको, ये सपोर्ट देने का काम करते हैं और रिड्यूस द फ्रिक्शन। यदि ये नहीं होगा तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे आपको शॉक लग सकता है। एब्जॉर्ब जो है ये क्या करता है, एब्जॉर्ब शॉक इनटू द बॉडी, ठीक है।
अब देखिए हिंदी में भी बता देते, उपास्थि एक नरम और लचीली संयोजी ऊतक होते हैं जो शरीर को सहारा देने का काम करती है और साथ ही साथ घर्षण कम करती है ताकि झटकों को सहने में मदद मिल पाए। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे कि सर यदि कार्टिलेज भी एक तरह का टिश्यू है तो कार्टिलेज में भी तो कोई ना कोई टिश्यू ये क्या सेल रहा होगा। बोले हाँ, देखिए इसके सेल का नाम क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या नाम है, कॉन्ड्रोसाइट्स, है ना, ये याद रखिएगा। कॉन्ड्रोसाइट जो है ना एक तरह का सेल है और जानते हैं कि सेल बहुत सारा मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है। क्लियर है, यहाँ तक बहुत अच्छे से हम बता दिए। अब इसके सर फीचर्स की यदि बात करें तो फीचर्स क्या क्या है देख लीजिए भैया। एक नंबर पे तो आप समझिए कि ये बहुत ही क्या क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट, और ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं, फ्लेक्सिबल। तीसरा नंबर में ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं बट नॉट एज अ हार्ड एज बोन। भैया लेकिन ये याद रखिए ये स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन उतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं जितना आप समझ रहे हैं ना, ये बोन की तरह जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते, पर हाँ स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये प्रोवाइड्स करते हैं क्या, स्मूथ सरफेस ऑफ द जॉइंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बहुत अच्छे से हमने बता दिया। भैया यदि हम फंक्शन की बात करें, है ना, यदि हम फंक्शन की बात करें तो देखिए इसका सर लोकेशन क्या है, लोकेशन फंक्शन तो हमने बता ही दिया आपको कि क्या है, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू द सॉफ्ट बॉडी पार्ट, है ना। ये क्या करता है सर, फंक्शन देखिए, फंक्शन क्या करता है, देखिए यहाँ पर फंक्शन बहुत अच्छे से देख लीजिए आप। फंक्शन क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू द सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, सॉफ्ट बॉडी पार्ट नरम शरीर के भागों को ये सहारा देने का काम करता है। दूसरा सर ये गिव द शेप ऑफ टू द नोज एंड ईयर, नाक और कान को आकार देने का काम करता है सर, है ना। 3 नंबर पे सर ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन, मैंने अभी बताया ना, ये रिड्यूस करता है बिटवीन द बोन्स ऑफ टू, यानी जोड़ों पर जो हड्डियों के बीच में जो होता है ना उसके घर्षण को कम करता है। और चौथा नंबर पे ये एब्जॉर्ब करता है शॉक ड्यूरिंग द मूवमेंट, है ना, गति के दौरान झटकों को ये कम करता है। बात समझ रहे, एब्जॉर्ब कर लेता है शॉक, है ना। और ये प्रोवाइड टू द फ्लेक्सिबिलिटी और टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी शरीर के विभिन्न भागों को ये लचीलापन देने का काम करता है। सर आपसे ये पूछा भी जाएगा सर इसका लोकेशन कहाँ होता है, लोकेशन बता दिए, बहुत जगह पर कार्टिलेज। देखिए आपको ये पिक्चर्स दिख पा रहा है ना, आपको ये पिक्चर्स दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, बताइए, है ना, दिख पा रहा है। हाँ यदि ये पिक्चर दिख पा रहा होगा तो आप बताइए। पिक्चर देखिए सर यहाँ पर कहाँ पर है ना, बहुत अच्छे से देखिए, टिप ऑफ द नोज, नोज नोज यहाँ देख रहे हैं, नोज यहाँ पर, तो यहाँ पर होता है। ठीक है ना। आउटर ईयर यानी जो पिन्ना होता है इसको भी आप देखो कितना भी घुमाओ, कितना भी घुमाओ, है ना, यहीं पर होता है ना, ये प्रोवाइड करता है सिर्फ। और बिटवीन द वर्टिबर, है ना, वर्टिब्रल अप टू द बैकबोन, तो ये जो बैकबोन है ना आप यहाँ पर देखिए, बैकबोन के ना, बैकबोन के बीच में भी यहाँ पर क्या होता है बाबू, बैकबोन के बीच में भी यहाँ पर क्या होता है, कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज। ठीक है, और कहाँ पर है कार्टिलेज भैया, और कहाँ पर है भैया, पिन्ना में। और कहाँ है सर, और कहाँ है बताइए भैया, ये टिप ऑफ द नोज, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ। ठीक है, चलिए अब और कहाँ पर है सर, ये ट्रैकिया और विंड पाइप देखे ना, ट्रैकिया और विंड पाइप में भी होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हमने आपको कार्टिलेज बहुत अच्छे से बता दिया। फंक्शन हम आपको बता ही दिया, फंक्शन क्या है देख लीजिए, फंक्शन में कोई दिक्कत है तो ठीक है। फंक्शन के बाद हमने आपको क्या बताया कि इसके फीचर्स को भी हमने बता दिया कि फीचर्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग पार्ट होते हैं, बहुत अच्छे से हमने बता दिया। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एडिपोज टिश्यू को। ठीक है, एडिपोज टिश्यू क्या होता है वो बताइए सर। एडिपोज टिश्यू एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू ही होता है, याद रखिएगा। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट स्टोर फैट। यदि आप नहीं देखे हैं तो चलिए यहाँ पर आइए, है ना, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू हम आपको बता रहे थे, तो कनेक्टिव टिश्यू बताएं कि ये ट्रांसपोर्टेशन, इम्यूनिटी, ये सारे देने का काम करता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर हम आपको क्या बता रहे थे, हमने आपको बताया था ना, यहाँ पर कहाँ गया कि कार्टिलेज। देखिए ब्लड वाला टॉपिक अभी नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, बोन वाला टॉपिक स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे, है ना। और कार्टिलेज हमने आपको बढ़ा दिया, कार्टिलेज हमने अभी आपको पढ़ा दिया। अब हम लोग 4 नंबर पर पढ़ेंगे एडिपोज टिश्यू। सर ये किसका पार्ट है, सर ये कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और आपको क्या पढ़ा देते हैं, एडिपोज टिश्यू पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन, है ना, डेफिनेशन क्या है ये देखिए। देखिए बोलता है एडिपोज टिश्यू जो भी होते हैं ना, ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। बोले ठीक है, इन विच फैट इज स्टोर्ड इनटू द लार्जेस्ट अमाउंट। भैया एडिपोज टिश्यू कुछ नहीं, एक तरह का फैट ही है, फैट जो पूरा स्टोर रहता है। ये क्या हेल्प करता है, हेल्प इनटू द एनर्जी स्टोर, है ना, जो भी फैट रहता है ना, फैट वो क्या करता है, एनर्जी स्टोर काम करके रखता है। और इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन, जो आंतरिक अंग है ना उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। वसा एक तरह का ऊतक है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू। इसमें सबसे अधिक मात्रा में वसा पाई जाती है, रहती है। यह ऊर्जा का भंडारण भी होता है और शरीर को गर्म रखता है और आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर है,
समझ रहे बात, यहां तक में कोई डाउट नहीं है भैया। यदि हम इसके फंक्शन की बात करें एडिपोज टिश्यू का, है ना, तो ये क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है एनर्जी, मैंने अभी बताया। ये शरीर को गर्म करके रखता है, कीप्स द बॉडी वार्म, यानी शरीर को गर्म करके रखता है। तीसरा क्या है सर, ये तीसरा प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन, यानी आंतरिक अंगों को ये सुरक्षा प्रदान भी करता है। और 4 नंबर पे है कि एक्ट एज टू द, है ना, क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब होता है ना कि कुशन, कुशन मतलब एंड शॉक द एब्जॉर्बर, मतलब समझ रहे, कोई भी चीज आपको, है ना, पहले मसल्स पे काम पड़ेगा, मतलब फैट पे असर पड़ेगा, तब जाके इससे इंटरनल ऑर्गन आपका बहुत ज्यादा क्या रहता है, जो है मतलब बचता है। ठीक है, फीचर्स बताइए, फीचर्स इसका क्या है। देखिए फीचर्स में यदि हम बात करें तो इसके 1 नंबर पे फीचर्स पे आप समझिए यहाँ पर क्या है कि इसके फीचर्स को यदि हम यहाँ पर ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, एडिपोज टिश्यू, अब आप लोग को बहुत अच्छे से दिख पा रहा होगा। देखिए फीचर्स की यदि बात करें तो फैट में स्टोर रहता है एक तरह का सेल, है ना, ये फैट में, और सेल्स आर कॉल्ड टू द क्या है, एडिपोसाइट्स। ये जो सेल होते हैं इसको एडिपोसाइट्स बोलते हैं। ये सॉफ्ट मैंने पहले ही बता दिया और लेस डेंस होते हैं। लेकिन सर ये आपसे ये भी सवाल आ सकता है कि भैया एडिपोज टिश्यू कहाँ कहाँ देखने को मिलता है सर, कहाँ कहाँ, वो बताइए कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो चलिए 1 नंबर पे आप देखिए, सबसे पहले तो आपको स्किन लेयर, है ना, आपको देखिए यहाँ पर स्किन लेयर, ये जो स्किन लेयर है ना, यहाँ पर स्किन लेयर, एपिडर्मिस, है ना, डर्मिस, है ना, ये हाइपोडर्मिस, ये स्किन के लेयर होते हैं। तो एडिपोज टिश्यू जो है ना, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट इनटू द लेयर बिलो टू द हाइपोडर्मिस, है ना, ये हाइपोडर्मिस के पास में देख पा रहे हैं, ये इसके नीचे में यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पर होते हैं। ठीक है, एडिपोज टिश्यू इज द प्रेजेंट इन द लेयर बिलो टू द हाइपोडर्मिस। ठीक है, बात समझ में, हाइपोडर्मिस परत के नीचे पाया जाता है, यानी ये जो परत देख रहे हैं ना, इसके नीचे यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर पाया जाएगा। उसके बाद बोलता है, आप जानते होंगे महिलाओं में जो मतलब जो यहाँ पर ये ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं ना, ब्रेस्ट टिश्यू है ना, जो स्तन होते हैं महिलाओं के, वहां पर जो टिश्यू पाए, मतलब जो आप देखते होंगे, है ना, तो वो जो होता है प्रेजेंट होता है, ये कहाँ पर, ब्रेस्ट टिश्यू फीमेल्स में। तो ये आपको कहाँ है, जो स्तन वाला है, मतलब हिस्सा होता है, वो भी क्या है, कुछ नहीं है, एक तरह का क्या है, ये क्या बोलते हैं, ये एडिपोज टिश्यू। क्लियर है यहाँ तक। अब और कहाँ होता है सर, और होता है आपको लीवर में भी, लीवर में भी होता है। लीवर में बहुत बार क्या होता है, आप सुने होंगे, है ना, फैट स्टोर हो जाता है, फैट। तो फैट स्टोर इनटू द लीवर इज आल्सो एडिपोज टिश्यू। हमने यहाँ पे लिख दिया है कि लीवर यकृत में जो जमा वसा होता है वो भी एडिपोज टिश्यू। और कहाँ होता है सर, और देखिए यहाँ पर भैया मसल्स में, बिटवीन द मसल्स, मसल्स में भी जो है ना, मांसपेशियों के बीच में भी जो टिश्यू होते हैं वो भी कहाँ क्या होते हैं, आपका ये एडिपोज टिश्यू होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एडिपोज टिश्यू के भी कुछ सब पार्ट है, क्या है, कैसे है, हम लोग और एक थोड़ा सा देखेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।